सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को बताया बेहद उपयोगी। कल देर रात वापस लौटे स्वदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चाणक्य रक्षा संवाद सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सेना की हरित पहल और एआई के डिजिटलीकरण के पहले चरण की करेंगे शुरुआत। चक्रवाती तूफान दाना की आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। तूफान के कारण भारी बारिश जारी। महाराष्ट्र चुनाव में कौन करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच पुणे में आज से। हॉकी में भारत जर्मनी के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रूस में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेकर स्वदेश वापस लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर के नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को मेजबानी के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर विश्व भर के नेताओं से चर्चा का अवसर मिला। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वहां की सरकार और जनता को धन्यवाद जताया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की हरित पहल और एआई के डिजिटलीकरण के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य देंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी और वैज्ञानिक भाग लेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य की सियासत में जबरदस्त गर्माहट है। 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अब 1 महीने से कम का समय बचा है और उम्मीदवारों की सूची भी जारी होने लगी है। इस बीच राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने कल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कुछ सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श अभी भी जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शेष 18 सीटों के बारे में एसपी सहित अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें जल्द मंजूरी भी दे दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में अजित पवार को कुछ शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत मिली थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। अगर वोटिंग से पहले कोर्ट शरद पवार के पक्ष में फैसला देगा तो अजित पवार की मुश्किल बढ़ सकती है। झारखंड का रण साधने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बरकट्ठा में अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान दाना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पुरी और सागर द्वीप के बीच भीतरकनिका और धामरा के करीब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से यह चक्रवात लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकरा सकता है। चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। अग्निशमन सेवा और एनडीआरएफ की कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ओलाफ शोल्स 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्स कल अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव, नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। ऐसे में भारत की कोशिश पुणे टेस्ट में अपनी पुरानी गलतियों को दूर करने की होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में तेज होने के साथ भारत एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस समय जब विशेष रूप से नवंबर के आखिरी सप्ताह में चुनौतीपूर्ण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी शुरू हो रही है। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैचों की हॉकी सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी करने पर होगी। कल सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 के अंतर से हरा दिया था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। Thank you.